नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टॉप लॉस एट मार्केट और स्टॉप लॉस एट लिमिट ऑर्डर के डिफरेंसेस का। पहली चीज हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर जो है वो 17 सितंबर 2021 से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बैन किया गया था। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे ये जो कॉल और पुट्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप इसमें स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दिस इज SLM ऑर्डर्स विच इज लाइक कि स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस एट लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, लेट सपोज अगर मैं ICICI बैंक को सेल करना चाह रहा हूँ, शॉर्ट करना चाह रहा हूँ इंट्राडे पे, तो वहां पे मैं SLM ऑर्डर को यूज कर सकता हूँ। तो बेसिक हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस एट लिमिट ऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं और स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए, एज पर द जो सेबी है, एज पर द जो रेगुलेटर है उसके हिसाब से ही बता देते हैं कि SLM ऑर्डर जो होता है वो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, राइट, फिन निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ये NSE द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, मिड कैप निफ्टी है, ठीक है, तो इसमें आप जो है SLM ऑर्डर नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक, तो सेंसेक्स जो होता है वो BSE द्वारा रेगुलेटेड है, मतलब सेंसेक्स जो इंडेक्स है, तो इसके में अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो मे बी यहाँ पे आप SLM ऑर्डर लगा पाओ, बिकॉज ये अलग रेगुलेटर से, अलग अथॉरिटी से ओन्ड है और रेगुलेट हो रहा है। लेकिन इनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो आप ऑप्शंस में SLM ऑर्डर नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन SLL ऑर्डर जो है वो आप सब में यूज कर सकते हो, चाहे आप सेंसेक्स में ट्रेड करो या फिर किसी में भी यूज करो, और प्रिफर्ड और सेफ यही होता है। और इसमें हम ये डिस्कशन भी करेंगे कि SLM ऑर्डर क्यों नहीं यूज करना चाहिए। स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो एक अलग बात है, अगर स्टॉक्स में यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस की ट्रेडिंग में SLM ऑर्डर को हमें यूज नहीं करना है। एंड क्यों नहीं करना है ये भी डिस्कशन देख लेते हैं, राइट। सो पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये तो निफ्टी बैंक का चार्ट था, ये कुछ मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे अपने हिसाब से अभी आज मॉर्निंग में। सो इसके लेवल्स वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम, ये जो यहाँ पे ऑप्शन सारा, ये जैसे 46,800 की कॉल और पुट दोनों को ऐड करके रखा है ना। अब मुझे इस ऑर्डर को सेल करने के लिए, देखो मैं यहाँ पे क्विक ऑर्डर लगाना चाहूंगा तो ये 0 था, ऐसे अब देने लगा है। अगर आपको सिस्टम पे ऑर्डर प्लेस करना है, रेगुलर पे आते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट प्राइस का मतलब 0 है, मतलब मैं किस प्राइस पे इस ऑर्डर को लगाना चाहता हूँ। लिमिट मतलब मैं यहाँ पे प्राइस डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मार्केट क्लोज्ड है, ऑर्डर वगैरह लगेगा नहीं। और स्टॉप लॉस एट मार्केट और स्टॉप लॉस एट लिमिट, ठीक है। स्टॉप लॉस, ये SL जो है यही SLL है, यहाँ पे SLL लिखा होना चाहिए, लेकिन ये SL का मतलब स्टॉप लॉस एट लिमिट ऑर्डर है, और ये जो SLM है ये स्टॉप लॉस एट मार्केट है। अब ये होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। पहले सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉप लॉस एट मार्केट जो होता है और स्टॉप लॉस एट लिमिट जो होता है ये किस तरह से काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो SLL और SLM, लेट सपोज यहाँ पे अगर हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं किसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना चाहता हूँ, लेट सपोज यही वाली स्ट्राइक प्राइस है जिसको अगर मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो ये 362 पे, 46,800 की जो कॉल है ये 362 पे चल रही है, ठीक है। 46,800 की कॉल जो है 362 रुपए पे चल रही है। मैंने 362 रुपए पे इस स्ट्राइक को सेल किया मतलब मैंने इस ऑप्शन को शॉर्ट किया, ठीक है। शॉर्ट करने का क्या मतलब है, शॉर्ट करने का मतलब है कि मैं ये चाह रहा हूं कि जब इसका प्राइस 362 से नीचे जाना शुरू हो जाए तब मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो, है ना। तो मैंने इसी प्राइस पे एंट्री करी, 362 पे मैंने इसे शॉर्ट किया और एंट्री ले ली। अब मैंने ट्रेड लगा दी, लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, ट्रेड मेरी लग गई 362 के भाव पे, ठीक है। मेरा टारगेट है 300 का या फिर 262 का, 100 पॉइंट का, 260 का, ठीक है, मेरा इतना टारगेट है। तो यहाँ पे हम टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान लो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, 392 का, ठीक, 392 का मैंने स्टॉप लॉस लिया कि मैं 362 पे एंटर कर रहा हूँ, 392 पे मैं निकलना चाहता हूँ। अगर 30 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं, अगर मैं 60 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1800 रुपए का लॉस यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। उसके अगेंस्ट में मेरा 3600 का टारगेट है ना। तो मैंने SLL ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है, और SLL ऑर्डर प्लेस करते टाइम मैंने मार्केट में मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे जब मैं प्लेस करूंगा। तो 362 पे मेरा एंट्री प्राइस है, 392 इस पे मैं ऑर्डर को अपना SL लगा रहा हूं, और एक सेकंड ट्रिगर प्राइस आता है, ठीक है, जो हमें प्लेस करना होता है, ट्रिगर प्राइस, ठीक है। तो ट्रिगर के टाइम पे मैंने यहां पे प्लेस कर दिया 390, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये सिर्फ 2 पॉइंट का गैप अभी रख के मैं दिखा रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। 390 का मतलब होता है कि जैसे ही ये
362 से इसका प्राइस 390 पे आएगा। ये ऑर्डर यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस एट लिमिट ऑर्डर है ये ट्रिगर हो जाएगा और एक्सचेंज के पास ये चला जाएगा, और 390 से 392 के बीच का जो भी नेक्स्ट मतलब इसके बीच में जो प्राइस आ रहा होगा, लेट सपोज नेक्स्ट प्राइस आता है 390.10, ठीक है, तो इसी प्राइस पे मेरी जो है ट्रेड जो है कट जाएगी, ठीक है। 392 तक भी वो नहीं आएगा, 390.10 पे मेरी प्राइस कट जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, ये प्राइस है, यहां से यहाँ पे है प्राइस 450, यहाँ पे प्राइस है 425, यहाँ पे प्राइस है 400, यहाँ पे प्राइस है 375, यहाँ पे प्राइस है 350, यहाँ पे प्राइस है 325। तो मैंने यहाँ पे कहीं एंटर किया है ना 362 के भाव पे, मैंने यहाँ पे एंटर किया है 362 पे। मैंने एक रेंज बना दी है कि यहाँ पे कहीं प्राइस आए और इसके बीच में जैसे ही प्राइस हो, मतलब 390 से 392 के बीच में जैसे ही प्राइस आएगा, ठीक है, इस ट्रेड को यहीं इसी प्राइस के बीच में इसको कटना होगा, इसी प्राइस के बीच में। ये जो प्राइस है इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस एट लिमिट, क्योंकि आप लिमिट कर रहे हो। लिमिट करने का मतलब क्या है, आप अपने ब्रोकर को ये बता रहे हो कि इस प्राइस के बीच में, मतलब 390 से 392 के बीच में ही जो प्राइस होगा वो कटना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैंने 362 पे एंटर किया हुआ है, ओके थोड़ा सा वो हो गया, अगर मैंने 362 पे एंटर किया है और 362 पे एंटर करने के बाद, ठीक है, मैंने उस प्राइस पे 390 का ट्रिगर प्राइस डाल दिया, या लेट सपोज मैंने 400 का ट्रिगर प्राइस डाला और 425 का मैंने जो आपका एसएल होता है, एसएल प्राइस होता है, वो डाल दिया। तो मतलब मैंने एक रेंज बना दी कि 400 से 425 के बीच में जो भी भाव आएगा उस भाव के बीच में मेरी ये ट्रेड कट जानी चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि अगर अचानक से फ्रीक होता है, प्राइस अचानक से जंप करते 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 चला जाता है, अचानक से 1 सेकंड में 590 तक चला जाता है, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर एग्जिट नहीं होगा, बिकॉज मैंने एक लिमिट देके रखी है और उस लिमिट के बीच में ही प्राइस को हमेशा कटना होगा। 400 से 425 की रेंज दी है तो स्टॉप लॉस एट लिमिट में बना के चल रहा हूं, और इसके ही बीच में प्राइस को, मतलब मेरी जो एग्जिट प्राइस जो होना चाहिए वो इसी के बीच में होना चाहिए। अगर प्राइस 590 तक जाता भी है तब भी मुझे लॉस शो करेगा, लेकिन मेरी पोजीशन नहीं कटेगी। इसके बीच में जो भी रेलिवेंट प्राइस आएगा वो अचानक से आपको 424 का प्राइस आता है तो 424 के प्राइस में आपकी ट्रेड कट जाएगी। अब जहां पे आप 590 में कटते वहां पे आप इसके बीच में रिलीज हो गए, तो ये स्टॉप लॉस एट लिमिट ऑर्डर होता है। स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि सेम जगह पे आप 400 का ट्रिगर डालोगे स्टॉप लॉस, 362 पे आपकी एंट्री है, 400 का आपने स्टॉप लॉस डाला है, और जो ट्रिगर है, ट्रिगर में आपने लिख दिया है 0 या फिर एट मार्केट, वहां पे ऑप्शन आता है एट मार्केट का, ठीक है। तो एट मार्केट का ये मतलब होता है कि या तो इस प्राइस पे कटे, जैसे ही इस प्राइस पे आएगा 400 के प्राइस पे कट जाए। अब 400 का प्राइस आता ही नहीं है, प्राइस आ जाता है अचानक से 401, तो आपका ट्रेड 401 पे कटेगा, 400 पे नहीं। आप स्टॉप लॉस 400 पे देने के लिए रेडी थे, लेकिन आपका ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उस स्टॉक का या उस ऑप्शन का प्राइस जो है 400 तक आया ही नहीं, 400 से सीधे जंप करके वो 401 पे चला गया, तो उसने 400 टच ही नहीं किया। इसी को कहते हैं फ्रीक्स। फ्रीक ट्रेड यही होता है, जब जिस प्राइस पे आप एग्जिट करना चाह रहे हो वो आता ही नहीं है वो प्राइस, और वहां पे आप एग्जिट करना नहीं कर पा रहे हो। तो 401 का प्राइस आया और अचानक से ये ट्रेड लगी, 400 से 401 पे आप पहुंचे, और जो है आपका ऑप्शन या आपका जो स्टॉक था वो 401 के भाव पे कट जाएगा। अब मान लो 400 का प्राइस नहीं आया, अचानक से प्राइस हो जाता है 490। ऑप्शन में ऐसा होता है बहुत बार कि अब प्राइस जो है 100-200 रुपए सेकंड्स में जंप कर जाते हैं, जिस वजह से ट्रेडर्स बहुत ज्यादा पैसा गवा देते हैं। तो जहां पे आप 400 रुपए पे स्टॉप लॉस देने को रेडी थे, वहां पे आप 90 पॉइंट एक्स्ट्रा लूज कर दोगे। अब देखो, एक लॉट में अगर एक्स्ट्रा 90 लूज कर रहे हो, मतलब 15 क्वांटिटी में अगर 90 लूज कर रहे हो, तो फिर भी एक बड़ा अमाउंट है, 1400 रुपए के आसपास आप एक्स्ट्रा लूज करोगे। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास 10 लॉट है या फिर 20 लॉट है या 30 लॉट में, 40 लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हो, 600 क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहे हो, और अगर 90 पॉइंट एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो 50,000 से ऊपर का लॉस है, राइट। तो यही बात है, यही तरीका है कि आप, इसीलिए जो था ऑप्शंस में एनएससी ने एसएलएम ऑर्डर को बैन कर दिया, क्योंकि फ्रीक ट्रेड से बचने के लिए उनको यही एक तरीका समझ में आया कि एसएलएम ऑर्डर लगाओ ही मत, एसएलएल ऑर्डर लगाओ। एसएलएल ऑर्डर से ये होगा एटलीस्ट आप लॉस से हमेशा बचे रहोगे, और प्राइस अगर फ्रीक आता भी है, अगर फ्रीक आता है तब भी आप जो है, ये जैसे ये एग्जांपल था 400 से 425, जो रेंज आपने देके रखी है उसी रेंज में आप एग्जिट करोगे, मार्केट प्राइस पे आप नहीं कटोगे, ठीक है। तो यहां पे जो हमने ऑर्डर ये देखा, तो आपको जब भी यूज करना है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, इफ यू आर एन ऑप्शंस ट्रेडर, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको हमेशा ये चीज समझनी है कि एक्चुअली ये व्हाइट बोर्ड जो है मैंने इस पे किया था, लेकिन ये जो है सही से मुझे कहीं एक्सेस नहीं मिला, और एक मैंने डाउनलोड किया तो वो चल भी नहीं रहा, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है
कि आपको SLL ऑर्डर का ही यूज करना है, SLM ऑर्डर का यूज करना ही नहीं। अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तब भी इसका यूज मत करो। अलाउड है, भले ही सेंसेक्स में भी अलाउड है, अभी इस समय शायद अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तब भी आपको इस ऑर्डर को नहीं यूज करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, हमेशा SLL ऑर्डर प्लेस करना है ट्रेड लेने के बाद। ऐसा ना हो कि आप ट्रेड लगा दो और SLL ऑर्डर आप लगाना ही भूल जाओ या फिर लगाते ही नहीं हो। अगर नहीं लगाते हो तो लगाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर नहीं लगाते हो तो ये तुम्हारी ट्रेडिंग का एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है जो आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं चल रहे हो। और जब भी ट्रेड प्लेस करो, ऑप्शंस में करो या फिर स्टॉक्स में भी कर रहे हो, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड को प्लेस करो। थोड़ा सा स्लिपेज आएगा वो एक अलग बात है, समझ में आ जाता है। ठीक है, बेसिकली वो मार्केट ऑर्डर में आता है, लेकिन लिमिट ऑर्डर में डिसएडवांटेज ये होता है कि मे बी आपका प्राइस मिस हो जाए। 100 रुपए पे एंट्री करना चाह रहे हो, प्राइस उछल के 105 चला जाए तो 105 में आपको एंट्री मिले या 104 पे एंट्री मिले। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट का स्लिपेज है, समझ में आता है, लेकिन लिमिट में ही लगा के ऑर्डर प्लेस करो। क्योंकि कभी कभी लोगों ने मार्केट ऑर्डर प्लेस किए हैं और 100 पे एंट्री करना चाहते थे, एंट्री हो रही है 130 पे और प्राइस अचानक से गिर के 110 पे आ जाता है, तो 20 पॉइंट का लॉस बिना बात के हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर का यूज करो जब भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, सेंसेक्स में, कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, ऑलवेज प्लेस लिमिट ऑर्डर। और ऑलवेज जब भी आप ट्रेड लगा रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लगा रहे हो और एक दिन में आपको ट्रेड को कट करना, हमेशा SLL ऑर्डर का यूज करो, चाहे ऑप्शंस में हो, चाहे स्टॉक्स में हो, चाहे किसी में भी ट्रेड कर रहे हो। हमेशा अपनी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। कभी भी एक तरफ मोमेंटम आ सकता है, कोई बल्क ऑर्डर आ जाएंगे, किसी भी तरीके का स्विंग आ सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे प्राइस एक डायरेक्शन में अप या डाउन साइड बहुत तेजी से चला जाए। तो ये आपका रूल होना चाहिए कि हमेशा मुझे लिमिट ऑर्डर पे एंट्री करनी है, और लिमिट जैसे ही आप ट्रेड प्लेस करो, नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप SLL ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी समझना, यहीं से ऑर्डर प्लेसिंग होती है। अब देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हो हाउ टू प्लेस SLL ऑर्डर। मार्केट अभी चल नहीं रही है, वरना मैं लगा के भी दिखा देता। ठीक है, लेकिन मैं आई थॉट कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि SLL और SLM ऑर्डर्स को जो है आप इसे डिफरेंस समझे। और मिंट पे इसका आर्टिकल भी है, चाहो तो इस पे आप चेक कर, गूगल पे सर्च, यही आप सर्च कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे रीड भी कर सकते हो। रीड करने के बाद आप SLM ऑर्डर बैन बाय NSE, ठीक है, न्यूज़ पे टाइप करोगे तो आ जाएगा। और इसका डिफरेंस समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। और प्लीज़ इसे यूज़ करिए, चाहे आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो, चाहे 20 लॉट में, चाहे 50 लॉट में, चाहे 100 लॉट में। ठीक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ऑर्डर हमेशा प्लेस होना चाहिए, राइट। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड स्टे कनेक्टेड।